देखिए साथियों, अमिताभ बच्चन जैसा अगर कोई दुनिया में और नहीं है तो आपके जैसा भी नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर अपनी काबिलियत होती है और उस खुदा ने, उस ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है तो किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है और हर व्यक्ति के अंदर अपनी प्रतिभा है। देखिए, जैसे हम देखते हैं, अगर कोई भी वनस्पति है, कोई पौधा है, तो उसके अपने चिकित्सीय गुण होते हैं। जैसे अगर तुलसी है तो उसके कुछ गुण विशेष हैं, नीम है तो उसके गुण विशेष हैं। तुलसी की अलग उपयोगिता है, नीम की अलग उपयोगिता है। इसी तरह से मैं आपको बताता हूं कि हर व्यक्ति, हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, थंबप्रिंट्स अलग है, हमारे आईज का जो इंप्रेशन है वो भी अलग है। इसी तरह से हर व्यक्ति की शक्ल, बनावट और दिमागी संरचना में कहीं ना कहीं भेद है और ये ईश्वर ने इसलिए रखा है कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक काबिलियत है। अपनी काबिलियत को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काबिलियत को पहचान जाता है वो उस काबिलियत को निखारने की कोशिश करता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी काबिलियत को बचपन से निखार रहे होते हैं, लेकिन समस्याएं आती हैं और कुछ लोग समस्याओं के चलते उसको वहीं खत्म कर देते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली नहीं चलते हैं, वो कुछ ऐसा करने लगते हैं जो लोग चाह रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बात बताऊं, सचिन क्रिकेट के लिए बने। सचिन अगर किसी और सब्जेक्ट की पढ़ाई करके कहीं आगे बढ़ते तो शायद ये मुकाम हासिल ना होता। अमिताभ बच्चन एक्टिंग के लिए बने, कुछ और कर रहे होते तो शायद इस मुकाम पर नहीं होते। देखिए, हर व्यक्ति के पास में अपना हुनर है, अपनी काबिलियत है। काबिलियत को पहचानना इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। अगर किसी घर में एक बहुत बड़ा कलाकार पैदा हो गया, छोटा सा बच्चा है, लेकिन हम जानते हैं कि उसका भविष्य बहुत ऊंचा है। देखिए, तो अब होता क्या है, छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे, जैसे वो गायक कलाकार है और वो बहुत आला दर्जे का सिंगर बनेगा। तो जब वो छोटा है तो छोटे बच्चे ने बोलना शुरू करा, हल्का फुल्का कुछ टीवी के एडवर्टाइजमेंट्स देख करके या कुछ सॉन्ग्स वगैरह देख करके, मूवीज के सॉन्ग्स उसने हल्के फुल्के गुनगुनाना शुरू करे। पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उसका स्कूल में एडमिशन कराया और बच्चा अगर इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो बच्चे को कहते हैं पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान रखो, ये सब चीजें काम नहीं आनी, अपनी पढ़ाई करो। लेकिन बच्चा जो है, बच्चे को लगता है कि भाई ये लोग सही कह रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिमाग तो उसी तरफ जाएगा ना, क्योंकि वो बना किसके लिए है, संगीत के। उसका दिमाग उसी तरफ जाएगा। अब वो पढ़ने की भी कोशिश करता है, पढ़ाई में उसकी रुचि कम रहती है। जैसे ही उसने कुछ टीवी पर बजता देखा, सुना, तो एकदम अट्रैक्ट होता है। कहीं और कोई म्यूजिक बज रहा है तो वो अट्रैक्ट होता है। कुछ अपने इंटरेस्ट की चीज कहीं ना कहीं से वो ढूंढ लेता है और वो अपनी फेवरेट चीजों की एक लिस्ट सी बना लेता है, अपने माइंड में सेट कर लेता है और उन चीजों के लिए हमेशा अट्रैक्ट होता है। देखिए, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला गया बालक जैसे ही बड़ा होता है, 5 साल 7 साल का बालक हो गया तो बालक की इच्छा रहती है कि मैं कुछ संगीत में सीखूं। कौन कौन संगीत से जुड़े हुए लोग हैं जो आगे बढ़े हैं, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज हासिल करना शुरू करता है और पेरेंट्स को ये पसंद नहीं आता। पेरेंट्स कहते हैं, भाई तू अपना ध्यान किस चीज में लगा रहा है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, करियर बना, तेरे साथियों को देख, उन अंकल के बेटे को देख, उन आंटी के बेटे को देख, मामा के बच्चे को देख और बुआ के बेटे को देख। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसके सामने देते हैं। उसको प्रेशराइज किया जाता है कि तू अपनी हॉबी छोड़ दे, कुछ और कर। लेकिन यहीं पर बात आती है कि वो बना किस लिए। वो अगर उसके अंदर एक बहुत बड़ा कलाकार है तो वो उसे बार बार उस ओर धकेलेगा। देखिए, बच्चे ने थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर ऑटोमेटिकली कुछ समझ है संगीत की, वो संगीत समझ करके हल्का सा गुनगुनाता है, गाता है। कुछ बच्चे की एक्टिविटीज को देख करके कुछ लोग कभी सराहना करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाई पढ़ाई में तो अच्छा नहीं। कोई अच्छा है या काबिल है, उसका आकलन लोग पढ़ाई से ही करते हैं। ये बड़ी विडंबना है समाज की। देखिए, अब व्यक्ति जो है, जो छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा।
धीरे धीरे बड़ा होने लगा, अब उसे डांट पड़ती है, उससे ट्यूशंस के बावजूद भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, एवरेज स्टूडेंट चल रहा है, लेकिन वो म्यूजिक में कहीं ना कहीं कुछ चीजों को माइंड में सेट करता जा रहा है। कुछ लोगों का कलेक्शन उसके दिमाग में हुआ, कुछ म्यूजिक का, कुछ सॉन्ग्स का कलेक्शन होता चला गया और वो उस दिशा में आगे कुछ करना चाहता है। वो कहीं अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है अपने पेरेंट्स से कि मैं कुछ संगीत सीखना चाहता हूँ। पेरेंट्स उसको मना करते हैं कि भाई इन सब चीजों से जीवन नहीं कटना, ध्यान लगाओ पढ़ाई पर। अब सीन ये बना कि पढ़ाई बेमन से कर रहा है, तो अव्वल तो आना नहीं, लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है। अब उसका माइंड म्यूजिक की तरफ अट्रैक्ट है, तो म्यूजिक की तरफ उसने कुछ ना कुछ करना शुरू कर रखा है। अब हल्का फुल्का उसने कुछ अपने पॉकेट मनी से कुछ हारमोनियम या कुछ उसने सिंथेसाइजर वगैरह कुछ ले लिया और कुछ बजाना शुरू किया, यूट्यूब पर देख करके कुछ उसने सीखना शुरू किया। तो अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं, अरे भाई टॉर्चर देखिए, टॉर्चर कैसे करते हैं। अरे भाई एग्जाम के साथ तू क्या लेके बैठ गया यार, एग्जाम का टाइम है, पढ़ रहे हैं बच्चे, तू खुद तो पढ़ नहीं रहा, औरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। अब उसके लिए बड़ी समस्या हो गई कि मैं क्या करूं। इधर पेरेंट्स भी डांट रहे थे, उधर पड़ोसी ने भी टोक दिया। अब वो बाहर आता है अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड सर्कल कहते हैं, और भाई संगीतकार क्या हाल है। देखिए यहां पर कहीं ना कहीं उसकी लेग पुलिंग हो रही है, उसकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि कैसे भी वो म्यूजिक छोड़ो, लेकिन वो बना है म्यूजिक, वो छोड़ेगा नहीं। देखिए अब क्या होता है, जैसे जैसे उसने कहीं ना कहीं छोटा मोटा कुछ सीखना शुरू किया, पार्ट टाइम उसने कहीं कोई टीचर उसने देख लिया, समझने के बाद में उनसे थोड़ी थोड़ी तालीम लेता चला। तालीम लेते चलते उसका जब रुझान उस ओर, तो पेरेंट्स ने भी देखा यार ये मानता तो है नहीं यार, बहुत अच्छे मार्क्स तो लाता नहीं है, इसका शौक है, मूड खराब कर लेता है, ये करना ही चाहता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सा सीखने देते हैं। लेकिन बेटा कंडीशन है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आना, तब तेरे को हम देंगे। नहीं, अब वो बड़ा खुश है, थोड़ा सा सीखने लगा। देखिए होता क्या है, अब मोहल्ले पड़ोस में, आस पड़ोस में किसी की शादी है, वहां ऑर्केस्ट्रा पार्टी आई है, तब आस पड़ोस के कुछ जो है उसके मित्र मंडली के जो फ्रेंड्स उसकी लेग पुलिंग करते हैं, वो उसको समझाते हैं, वो उसको उकसाते हैं, अरे भाई तू वैसे तो बहुत गाता है यार, तू बड़ा कलाकार बनता है, आज स्टेज पे चल के कुछ सुना। तो कोई उसका नाम अनाउंस कर देता है, वो स्टेज पे चढ़ के कुछ सुनाना शुरू करता है। जैसे ही सुनाना शुरू करता है, वहीं से दूसरे दोस्त कहते हैं, अरे यार कहाँ इसको चढ़ा दिया, ये तो कॉलोनी में ही चैन नहीं लेने देता, वहीं कुछ गाता रहता है, और देखो आज स्टेज पे, अरे यार तू बोर मत कर यार। बड़ा कई बार बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन कलाकार टैलेंट तो दिखाएगा, और टैलेंट जिस दिन पब्लिक के समझ में आएगा उस दिन परिभाषाएं सब बदल जाएंगी। देखिए अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी होटल में, किसी रेपुटेटेड होटल में किसी अच्छे आर्टिस्ट का एक प्रोग्राम है, कोई इवनिंग है, उस इवनिंग में इस तरह के प्रोग्राम्स को मिस तो करेगा ही नहीं, वो सुनने जाएगा, जानकारी हासिल करेगा, और जानकारी हासिल करने के बाद सुनने जाएगा, और उसने अपने जो यहाँ से भी वो शिक्षा दीक्षा ले रहा है म्यूजिक की, वहां से जानकारी हासिल करके कहीं पहुंचने के बाद में देखा कि वो जो मेन कलाकार है वो तो आने में टाइम लग रहा है, तो इन्होंने कहा कि चलिए जब तक एक आपको गीत ये सुनाएंगे, और फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बंदा उस होटल में माइक लेकर के सामने खड़ा है और गीत गा रहा है। अब देखिए लोगों का रिएक्शन, मैं आप लोगों को लोगों के रिएक्शन के बारे में बताना चाहता हूं, लोग कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, लोगों के रिएक्शन के बारे में देखिए। अब लोग कहते हैं, अरे ये तो अपना पड़ोसी, ये वो लड़का है ना, हाँ, अरे आज यहाँ आ रहा है, अच्छा। अब क्या ये म्यूट हो गए, बिल्कुल चुप, ये इसकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन जो अननोन लोग हैं वो बात करते हैं आपस में, अरे ये लड़का तो अपने शहर का है, अच्छा यार, ठीक गाता है लड़का, अच्छा गा रहा है, अच्छा। अब देखिए अनजान आदमी ने तारीफ की, तब जान पहचान वाले सारे म्यूट चुप हो गए। अब ना वो लैग पुलिंग कर रहे हैं, ना वो अप्रिशिएट कर रहे हैं,
अब सीन क्या बना, अब इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स होने के बाद में थोड़ा सा समय और बीत गया, इसका संगीत में लगन बढ़ती चली गई और सीखते 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 रियाजी भी बन गया और थोड़ा सा पॉलिश्ड बन गया एक कलाकार। अब कोई इवनिंग है किसी प्रोग्राम में, कोई बड़ी संध्या है, रफी नाइट या किशोर नाइट, इस तरह का कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में मेन हीरो यही है, मेन जो है सिंगर यही है और इसी के बैनर्स लगे हुए हैं, पोस्टर्स लगे हुए हैं और एक प्रोग्राम हो रहा है। अब प्रोग्राम हो रहा है, अब देखिए मोहल्ले पड़ोस के और जो उनकी मित्र मंडली के यार दोस्त हैं उनका रिएक्शन देखिए आप। रिएक्शन क्या होता है, कहते हैं उन्होंने देखा अरे ये गा रहा है, लोगों ने बहुत क्लैप किया, बहुत तालियां बजाई, तालियां बजा करके लोगों ने उत्साह बढ़ाया। तो जो मोहल्ले पड़ोस के लोग कहते हैं अरे ये मेरा पड़ोसी है भाई, मैं तो जानता, अरे बचपन से बहुत शानदार गाता है यार, ये तो यार बना ही संगीत के लिए, ये तो छोटा सा था तब से वो हारमोनियम लेके बैठता था, कुछ का कुछ गाता था, हमें बहुत सारी, कभी आना मिलवाऊंगा मैं, मेरा पड़ोसी बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है यार, मेरे पड़ोस में रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, बढ़िया, बहुत अच्छा गाता है, तो शुरू से जानते हैं हम, तो इसको हम सुनते, घर पे सुनते हैं ना। देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर वो उस कलाकार से खुद को जोड़ करके गौरवान्वित हो रहा है, अरे मेरा पड़ोसी है, मेरा भाई है, मेरे भाई जैसा है, यहां तारीफ करना शुरू किया। अब वो तारीफ नहीं रुकी, क्योंकि अब वो कलाकार अपने आप को साबित कर चुका है, आपको भी अपने आप को प्रूव करना है, और आप जब तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते हैं तब तक आपको कोई कलाकार नहीं मानता। और केवल कलाकारी की ही बात नहीं है, जब तक आप अपने फील्ड में अपने आप को प्रूव नहीं कर देते, लोग आपको नहीं मानते। तो लोग आपको कब मानेंगे, जब आप अपने आप को प्रूव कर देंगे। आपको प्रूव करना है, प्रूव करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू डिटरमाइन कि आप बने किसके लिए हैं, आपका टेस्ट क्या है, आपकी हॉबी क्या है और आप किस पर्टिकुलर फील्ड में औरों से अच्छा कर सकते हैं। आप पहले पहचानिए, स्वयं को पहचानिए और स्वयं को पहचानने के बाद अपनी काबिलियत को बढ़ाइए। काबिलियत को बढ़ाएंगे आप, आपकी काबिलियत बढ़ जाएगी और जिस दिन आप अपने आप को साबित कर देंगे उस दिन सारे लोग, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड सर्किल, आपके नेबर्स और अनजान लोग भी आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे। देखिए दिस इज द कॉमन लॉ, जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके जो नियर और डियर लोग हैं, जो बिल्कुल करीबी लोग हैं, वो आपकी तारीफ सबसे लेट करते हैं। वो जब देख लेते हैं जमाना तारीफ करने लगा है तब कहते हैं अरे वाह ये अच्छा कर रहा है, वास्तव में अच्छा है, तब वो तारीफ करना शुरू करते हैं। तो इसलिए घबराइए मत, अगर आपके करीबी लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं या आपको कहीं नीचे करने की कोशिश करते हैं तो इससे ये मत सोचिए कि वो आपको नीचे गिरा रहे हैं, बल्कि आप अंदर से और मजबूत होइए। आप ये सोचिए मुझे साबित करना है, अपने आप को साबित करिए, खुद को विल पावर स्ट्रांग रखिए, डिटरमाइन रखिए और दूरदृष्टि रखिए। आप ये डिसाइड करके रखिए कि व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना क्या है, डिसाइड करके रखिए और उसको चलते रहिए। एक एक कदम अगर आप बढ़ाते चलेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर डेस्टिनेशन, आपको मंजिल मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। नमस्कार।